नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। महा तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम के कैलाशपुरम तट पर टकरा चुका है। हुदहुद की दस्तक से 3 लोगों की मौत की खबर है। एनडीआरएफ के मुताबिक हुदहुद तूफान सुबह 10:20 पर आंध्र प्रदेश में कैलाशपुरम के तट पर टकराया था। कैलाशपुरम के बाद हुदहुद का हाहाकार विशाखापट्टनम में देखा गया। विशाखापट्टनम में करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। विशाखापट्टनम में हुदहुद ने हाहाकार मचा दिया। जोरदार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। सड़कों पर इस कदर सैलाब उमड़ आया है कि 4 पहिया गाड़ियां डूब गई हैं। तस्वीरें देखकर नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। विशाखापट्टनम में आए हुदहुद तूफान ने हाहाकार मचा रखा है। आंधी तूफान में गाड़ियां सड़क पर पलट गई हैं। विशाखापट्टनम में इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि चौराहों पर बनी प्रतिमाएं टूटकर गिर गई। तेज रफ्तार हवाओं की चपेट में एक बुजुर्ग महिला और एक विकलांग आ गए। बुजुर्ग महिला को कुछ लोगों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। विशाखापट्टनम में हवाएं इतनी तेजी से चल रही हैं कि रास्ते में फंसे लोग जान बचाकर सड़कों पर भागते नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार हवाओं ने इस कदर कहर बरपाया है कि घर के छज्जे टूटकर गिर गए हैं। दुकानों और मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। हुदहुद तूफान के चलते विशाखापट्टनम के कई इलाकों में जगह जगह पेड़ टूटकर रास्ते में गिर गए। विशाखापट्टनम में तेज हवा के चलते कई जगहों पर दुकानों की होर्डिंग भी गिर गई। ताश के पत्तों की तरह ये भारी भरकम होर्डिंग गिरते हुए चले गए। हुदहुद के चलते विशाखापट्टनम में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा इतनी तेज है कि छतरियां संभाले नहीं संभल रही। एहतियातन विशाखापट्टनम में बसों की आवाजाही रोक दी गई है। बस स्टॉप पर बैठे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र तट से मछुआरों ने अपनी नाव और जाल समेटकर भागना शुरू कर दिया है। विशाखापट्टनम में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से हवा चल रही है। भारी बारिश और तूफान से कई इलाकों में बिजली गुल है। आंध्र प्रदेश में हुदहुद के हाहाकार पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सारे इंतजाम कर चुके हैं। इस मुद्दे पर पीएम मोदी से भी बात हुई है। पीएम ने हर तरह के सहयोग का भरोसा दिया है। मौसम विभाग के महानिदेशक एलएस राठौड़ ने कहा कि हुदहुद से विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद तूफान की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन इसके असर की वजह से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि हुदहुद के चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। हुदहुद तूफान पर दिल्ली स्थित मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हुदहुद का आकलन किया जा रहा है। हुदहुद को लेकर दिल्ली में कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आंध्र और उड़ीसा के मुख्य सचिवों से भी बातचीत की गई। हुदहुद से बचाने के लिए विशाखापट्टनम के 90,000 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया है। ये लोग विजयनगरम, श्रीकाकुलम और ईस्ट गोदावरी के हैं। गोताखोरों के 30 दल और अतिरिक्त राहत सामग्री के साथ 4 सैन्य दल प्रभावित इलाकों में तत्काल सहायता के लिए तैयार है। हुदहुद तूफान से निपटने के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विशाखापट्टनम के तट पर एयरफोर्स के 6 विमानों को तैनात किया गया है, जो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हुदहुद से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 42 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 24 आंध्र में, जबकि ओडिशा में 18 टुकड़ियां तैनात हैं। विशाखापट्टनम में गोताखोरों की 30 टीम तैनात की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 39 बोट और 689 तैराक भी मुस्तैद हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए 15 सैटेलाइट फोन्स का इंतजाम किया गया है, जो एक जगह से दूसरी जगह के हालात के बारे में बताएंगे। हुदहुद के आने के बाद किसी तरह की कोई समस्या न हो, इस लिहाज से विशाखापट्टनम में 370 राहत कैंप बनाए गए हैं। हुदहुद को देखते हुए विशाखापट्टनम में 500 गांव खाली कराए गए। 4,05,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। विशाखापट्टनम में दस्तक देने के बाद हुदहुद का असर ओडिशा में भी दिख रहा है। गोपालपुर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। गोपालपुर तट और उसके आसपास के इलाके में भारी रफ्तार से हवाएं चली। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा से हड़कंप मच गया।
ओडिशा के गोपालपुर में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। जो लोग घरों से बाहर निकल आए थे उन्हें समुद्र तट से दूर जाने को कहा गया है। ओडिशा के गोपालपुर में तेज हवा और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए, साथ ही बिजली के तार और पोल भी टूट गए। ओडिशा के गजपति जिले में भी तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। यहां एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। ओडिशा के पूर्वी तट पर भी समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं। यहां घूमने आए सैलानियों को एहतियातन हटा दिया गया है। हुदहुद महातूफान की आशंका को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने 38 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि 31 ट्रेनों का रूट बदला गया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हुदहुद को लेकर भुवनेश्वर में मीटिंग की। सीएम ने कहा कि हजारों लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। समुद्री तूफान हुदहुद का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बारिश के साथ हवाएं तेज हो गई हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। हुदहुद का असर रांची में भी देखने को मिला। रांची में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और काले बादल छाए हुए हैं। 2 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाक फायरिंग से एक नागरिक घायल हो गया। बीती रात पाकिस्तान ने अरनिया और आरएसपुरा में बीएसएफ की 15 चौकियों को निशाना बनाया, साथ ही रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग की। अरनिया के त्रीवा गांव में लोग दहशत में हैं और बेड पलंग के नीचे छिपकर रात गुजारने को मजबूर हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने पुंछ के केरनी शाहपुर से सटे इलाकों में मोर्टार दागे। मोर्टार गिरने से 2 घरों में आग लग गई थी। पुंछ के सब्जियां सेक्टर में आर्मी ने नागरिकों को मॉक ड्रिल करके बताया कि फायरिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सीमा पर नापाक साजिश के बाद पाकिस्तान ने फिर सीना जोरी दिखाई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून से भारत की शिकायत की है। पाक फायरिंग को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि आखिर रुक क्यों नहीं रही है फायरिंग। महाराष्ट्र के पंढरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस एनसीपी पर निशाना साधा। रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसीपी के पाप को खत्म करने का ये चुनाव है। पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग देश की जनता को अपनी जागीर समझते हैं। इस तरह का घमंड अब और नहीं सहा जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहे हैं और कांग्रेस एनसीपी के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा। महाराष्ट्र के तुलजापुर में पीएम मोदी ने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान विकास है। भाई भतीजावाद, चाचा भतीजावाद छोड़ो और विकास का रास्ता चुनो। वहीं तुलजापुर में मोदी ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह में बनी घड़ी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 10-10 का मतलब है चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी 10-10 सीटों पर सिमट जाएंगी। महाराष्ट्र के रामटेक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेहनत लोग करते हैं और मोदी कहते हैं सब हमने किया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए इंडिया न्यूज से कहा पीएम को अपने शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। वहीं शरद पवार ने एनसीपी नेता आरआर पाटिल के रेप पर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि वो निंदनीय है और पाटिल ने इस पर माफी मांग ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम बनने से इंकार किया। इंडिया न्यूज से उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी और शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालका विधानसभा से हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कई गांवों का दौरा कर वोट मांगे। उन्हें लोगों का जोरदार समर्थन मिला। मेरठ में आयोजित किसान स्वाभिमान रैली में किसान नेताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस बीच किसान नेताओं ने हंगामा भी किया।